अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कमीज़ के चाक पर जो है बॉर्डर पट्टी लगाने का तरीका बहुत आसानी के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है और जहाँ पर हमारा चौक ख़त्म हो रहा है वहाँ पर सिलाई पक्की कर लेनी है। और उसके बाद हमने ये करना है कि जहाँ पर ये देखिए हमारा चौक ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ये मैंने निशान लगा लिया है। तो मैंने ये करना है कि यहाँ पर हल्का सा मैंने कट का निशान लगाना है, लेकिन सीधा रखते हुए नहीं लगाना। यहाँ से ऐसे थोड़ा सा मैंने तिरछा करके लगाना है, यानी कि तकरीबन आधे इंच। ये जो हमने बिल्कुल सीधा निशान लगाया है, इससे नीचे आधे इंच का जो है यानी कि तिरछा है। ऐसे यहाँ से नोक बराबर करनी है और ऐसे हमने इसको तिरछा निशान लगा लेना है। और फिर हम इसी निशान के ऊपर जो है ऐसे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद अब जो ये ऊपर का कपड़ा है हमारे पास, इसको जो है हमने ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, ये ऐसे यहाँ पर। तो इसको जो है हम ऐसे आयरन कर लेंगे। ये मैं अभी फ़िलहाल हाथ की मदद से ऐसे निशान बिठा रही हूँ, बाद में जो है मैं इसको आयरन करूँगी। और जो ये वाला कपड़ा है तो ये उल्टी साइड है, हमने इसको सीधा कर लेना है। सीधा कर लेने के बाद इसको भी हमने ऐसे इस तरह से जो है फोल्ड कर लेना है। एक जैसा करते हुए हमने इस कपड़े की भी इसी तरह से जो है तय बिठा लेनी है और आयरन कर लेना है दोनों तरफ से। तो ये मैं इनको आयरन कर लेती हूँ और इनकी तय जो है सीधी तरफ ले आती हूँ। इस तरह से ये देखें, ये कपड़ा हमने जो है ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया है ये, और इसको भी इसी तरह से जो है हमने आयरन कर दिया है। ये भी बंद हो गया, इस पे भी हम इसी तरह से जो है सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमने ये करना है कि जो पट्टी इस पे लगानी है उसको तैयार कर लेते हैं। तो मेरे पास ये इसके साथ जो है बॉर्डर मिला है शर्ट के साथ, तो इसको जो है मैंने इसी तरह से दो हिस्सों में कर लेना है, सेंटर से काट लेना है और इसके जो है दोनों तरफ से इस तरह से और इस तरह से जो है मैंने किनारे फोल्ड करके दोनों चाकों के हिसाब से एक ही पट्टी तैयार करनी है, अलग अलग नहीं करनी। यानी कि जितनी ये लंबाई है इसी को मैंने डबल कर लेना है और इस चाक के हिसाब से जो है दोनों पट्टियां मैं तैयार कर लूँगी। इन दोनों के जो है किनारे पे फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से जो है मैंने एक ही लंबी पट्टी ये देखें ये तैयार कर ली है। इसके किनारे भी साइड से जो है फोल्ड कर लिए हैं। लॉन के कपड़े में थोड़ा सा ये होता है कि आप अगर शावर लगा लें, पानी स्प्रे कर लें, तो उससे ये होता है कि कपड़ा अपनी जगह पे फिट बैठ जाता है और खुलता नहीं है और इसकी जो है प्रेस बहुत अच्छी बैठ जाती है। तो ये एक लंबी पट्टी तैयार कर लेने के बाद फिर हमने इसको ऐसे हाफ किया है। ये देखिए इस तरह से हमने इसका सेंटर बना लेना है। इधर से ये किनारे बराबर करके ये सेंटर बना लेना है और अब हमने जो है इसी सेंटर पे जो है हम एक चौक की मदद से निशान लगा लेंगे। और अब हमने ये करना है कि ये कमीज़ को इस तरह से खोल लेना है और इसके ऊपर जो है हम करने के बाद एक जैसा कर लेंगे और हम जो सेंटर बनाया है ये सेंटर इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ये जो बिल्कुल सिलाई चौक की आ रही है जहाँ से कपड़ा फोल्ड हो रहा है, बिल्कुल उसका जो किनारा है वहाँ पर जो सिलाई ख़त्म हो रही है वहाँ पर जो है हमने इसका पट्टी का सेंटर रखना है और यहाँ पर जो है हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर है जो फिटिंग की सिलाई आ रही है, उसी सिलाई के ऊपर हम जो है ये एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से जो है हम इसकी जो है ये सिलाई एंड पे नोक पे लाकर ये मशीन की जो सुई है इसको नीचे ही रहने देना है और हमने ऐसे इस कपड़े को घुमा लेना है। घुमाने के बाद इसको जो ये वाला हिस्सा है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इस तरफ, यानी कि चौक की तरफ इसको घुमा लेंगे और जो ये सिलाई है बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर रखते हुए हम इसको जो है सीधी सिलाई इसी तरह नीचे तक लगा लेंगे। तो ये देखिए इसका कॉर्नर खुद ब खुद इतनी खूबसूरती के साथ बन गया है। इसी तरह से ये देखें ये सिलाई हमने मुकम्मल लगा ली है एक तरफ। अब हमने जो है इसको दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है। इसी कपड़े को जो है हमने दोबारा इसके ऊपर फोल्ड करना है। इसी तरह से जो हमने कोना बनाकर तो यहाँ से जो है जहाँ से ये इसका नोक बन रही है इसकी, यहाँ से हमने इसके ऊपर रखते हुए इसको भी नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे।
طرح سے جو ہے یہ والی سلائی تو ہم نے اب لگا لی. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ایک بار پھر آئرن کر لیں گے تاکہ یہ جو کپڑا تھوڑا سا یعنی کہ اس میں ہوا ہے اکٹھا، یہ چیز یہاں پر کیونکہ لون ہے تھوڑے سے بل آ جاتے ہیں تو سلائی میں یہ نہ آئے، تو اس کو جو ایک بار ہم پھر آئرن کر لیں گے، تھوڑا سا ہیٹ دے دیں گے تاکہ کپڑا اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائے، اور اس کے بعد ہم یہ والی سلائی بھی لگا کر کمپلیٹ کر لیں گے اس کو. اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارے جو ہے یہ پٹی لگ کے تیار ہو چکی ہے، بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی فنشنگ کے ساتھ. کونا بنانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، بہت ہی آسان طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں.